गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू बीएस मैथमेटिक्स क्लासेस में आपका स्वागत है। हम आपके लिए लाए हैं 1.1 चैप्टर 1 का 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2। इससे पहले हमने आपको 1.1 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 आपको हमने करा दिया है। इसका हम वीडियो में आपको लिंक दे देंगे डिस्क्रिप्शन में, उस पर जाकर आप देख सकते हैं। चलिए टाइम वेस्ट न करते हुए हम आपको स्टार्ट करते हैं प्रश्न नंबर 2 1.1 10th क्लास का चैप्टर 1 का वास्तविक संख्या का। क्वेश्चन कह रहा है कि दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है जहां q कोई पूर्णांक है। इस तरीके के प्रश्न को सॉल्व करने के लिए हमें सबसे पहले मानना होता है कि हम मानेंगे कि माना कोई एक धनात्मक विषम पूर्णांक स्मॉल a है और हमें ये सिद्ध करना होता है, जो प्रश्न में दिया होता है उसी को हमें सिद्ध करना होता है। तो इसको हम कैसे सबसे पहले हल में लिखेंगे। सबसे पहले हम मानेंगे, हर बार माना जाएगा, माना ए धनात्मक विषम पूर्णांक है। ठीक है, ये मान लेंगे। अब इसके बाद हमें जैसे कि स्मॉल ए यूक्लिड विभाजन प्रमेय में हमें एक फार्मूला दिया होता है a=bq प्लस आर, bq प्लस आर। तो a हमने यहाँ पे मान लिया, माना a धनात्मक विषम पूर्णांक है। ठीक है, अब उसके बाद हमें b पता करना होता है। तो b हम इन जो हमें समीकरण दिए गए होते हैं उनकी हम तुलना करके इससे निकाल सकते हैं। ये हम तभी करेंगे जब संख्या छोटी दी गई होती है। अभी 6 केवल छोटी, ज्यादा बड़ी संख्या नहीं है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 6q+1 6q+3 6q+5। इनकी जब हम तुलना करेंगे, देखिए q सेम होगा और b का मान हमारा क्या निकलेगा 6, b का मान 6। तो यहां से हम मान लेंगे b = 6। तो लिखेंगे माना a धनात्मक विषम पूर्णांक है और b हमारा हो गया 6। अब हमें क्या होता है समीकरण में, जैसे कि जो फार्मूला दिया गया है इसमें हमने a मान लिया, a ये है और b हमने ये कर लिया। अब r की बारी आई। r के मान कैसे निकालेंगे हम कि r के मान निकालने के लिए हमें इसके बाद एक चीज और लिखी होती है। इसके फार्मूले के बाद 0 होता है r के बराबर या उससे बड़ा, और ये r b से छोटा होता है, r b से छोटा होता है। तो इस हिसाब से b का मान 6 है, तो r के मान क्या हो सकते हैं 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 4 और ये 5। b से छोटा है r, तो r हमारे 5 तक हो सकते हैं। इन्हीं 5 को हम एक एक करके समीकरण में रखेंगे और हमें केवल 6q+1 और सिद्ध करना होता है, वापस इसी संख्या को हमें लाना होता है। तो इतना आपको पहले लिखना होगा कि मानेंगे माना ये धनात्मक विषम पूर्णांक है, b का मान हम इस समीकरण से तुलना करके निकाल लेंगे और r का मान इससे हम समझेंगे कि 0 से बड़ा होता है, बराबर होता है या फिर और r b से छोटा होता है, यानी r छोटा होता है तो r के मान ये हो सकते हैं। तो एक एक करके रखेंगे हम। जब r बराबर 0 और b बराबर सेम रहेगा, हर बार 6, b बराबर 6, तब लिखेंगे तब यूक्लिड विभाजन प्रमेय से क्या है प्रमेय, ये प्रमेय है a=bq+r। यहाँ पे लिखेंगे r 0 के से बड़ा होगा r या बराबर होगा और b से छोटा होगा। ठीक है, अब इसमें मान रख दीजिए r के, b का मान आपका 6q और r का मान आपका 0, r का मान हो गया 0, तो a=6q। तो जहां लिखेंगे q कोई पूर्णांक, या लिख देंगे सम या विषम हो, उसमें 6 का गुणा करने पर
वह सम हो जाता है, सम हो जाता है। यानी मतलब है कि आपका ये क्यू सम हो यहाँ पे या विषम हो, उसमें 6 का गुणा करने पर हमें सम संख्या प्राप्त होगी। देख लीजिए हमारा जैसे कि 6 क्यू है ये, इसमें हम मान लीजिए क्यू का मान कुछ भी ले लें, 1 2 3, ठीक है, 6 6, ये 2 3, 6 हो गया, 12 हो गया और ये 18 हो गया, ठीक है। तो ये आपका क्या सम संख्या आ रही है। कहने का मतलब ये है कि क्यू का मान हम सम लें या विषम लें, उसमें 6 का गुणा करने पर वह सम संख्या आती है। तो इससे पता चलता है कि ये एक सम है, सम संख्या है। क्या है? सम। और हमें ज्ञात करना है विषम। क्या ज्ञात करना है हमें? विषम। तो इसको कोई समीकरण नहीं देंगे, इसको ऐसी रहने दीजिए। अब हम आर का मान जब आर बराबर आपका 1 और बी बराबर आपका वही रहेगा 6, इसको इस तरफ देखते हैं हम। मान रख दीजिए, फिर लिखेंगे यूक्लिड विभाजन फिर में से क्या कहती है, ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। ए इक्वल टू बी का मान आपका 6 है, ठीक है, क्यू आर का मान 1 है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है आपकी, ये है आपकी सम संख्या, ये आपने यहाँ पे बताई ये सम संख्या है, और प्लस ये आपकी विषम संख्या, ठीक है। सम और विषम संख्या का योग होता है विषम। सम संख्या और विषम संख्या का योग होता है विषम। ये भी देख लीजिए आप, जैसे कि हम 1 2 लीजिए और प्लस 3, ये एक सम संख्या, ये एक विषम संख्या है, ठीक है। तो इनको जोड़ेंगे तो क्या आएगी, ये 5 जो कि एक विषम संख्या है। और लीजिए 3 and 4 जो कि 7 ये आपकी एक विषम संख्या, ये एक सम संख्या, दोनों मिलके हो गई एक विषम संख्या। तो सम प्लस विषम इक्वल टू विषम, यानी कि इसको हम विषम हमारा आ गया समीकरण, इसको 1 दे दीजिए। समीकरण जब, अब आपका अगला होगा जब r बराबर आपका हो गया 2 और b बराबर आपका हो गया 6, फिर लिखेंगे यूक्लिड विभाजन फिर में से क्या कहती है, a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। मान रखिए आप बी का मान 6, क्यू और आर का मान 2। तो यहाँ पे क्या होगा, ये एक सम संख्या है प्लस, और ये भी एक सम संख्या है। तो सम संख्या प्लस सम संख्या आपकी होती है सम संख्या। देख लीजिए आप यहाँ पे, जैसे कि हम 2 + 2 करते हैं तो आ गया 4, ये आपका ये भी सम, ये आपकी जुड़ के होगी सम संख्या। और देख लीजिए 4 + 4 8, ये सम संख्या और जुड़ के हो गई आपकी सम संख्या। तो इसको कोई समीकरण नहीं देंगे, हमें केवल विषम देखना है। तो अब आप आगे देखेंगे जब r बराबर आपका 3 और b बराबर आपका 6, तो यूक्लिड विभाजन फिर में से, यहाँ देखिए आप क्या लिखा आपका r, तो फार्मूला का a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। तो आपका क्या, b का मान आपका 6 और r का मान आपका है 3। तो ये आपकी हो गई एक सम संख्या और ये हो गई विषम संख्या। सम संख्या और विषम संख्या मिलकर बनती है विषम संख्या, और विषम संख्या ही हमें पता करनी, तो इसको समीकरण नंबर 2 दे दीजिए। आप लिखेंगे जब r बराबर आपका 3 हो गया 4 और b बराबर 6, तो लिखेंगे यूक्लिड विभाजन
फिर में से तब लिख दीजिए। ठीक है, तो क्या कहती है, ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, मान रख दीजिए आप बी का मान आपका 6q प्लस आर का मान 4। तो ये आपकी एक सम संख्या है प्लस ये भी आपकी एक सम संख्या है, तो इक्वल टू हो गई आपकी सम संख्या। तो हमें सम तो ज्ञात करनी नहीं है, विषम संख्या ज्ञात करनी है। तो अब आपका आखिरी स्टेप रह गया, जब आर बराबर आपका 5 और बी बराबर आपका हो गया 6। जब आर बराबर 5 बी बराबर 6, तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, तो आपको फार्मूला है ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। तो मान रख दीजिए आप बी का मान 6 और प्लस आर का मान 5। ये आपकी सम संख्या है और ये आपकी विषम संख्या। ठीक है, तो सम और विषम मिलके बनती है आपकी विषम संख्या। तो आप इसको समीकरण नंबर 3 दे दीजिए। ठीक है, अब लिख देंगे आप लिख देंगे जैसे कि आपके समीकरण, आपका जो सवाल सॉल्यूशन हो गया, बस आपको उत्तर देना है। अब उत्तर में आप लिखेंगे अतः समीकरण 1, 2 व 3 से, समीकरण 3 से स्पष्ट होता है कि धनात्मक विषम पूर्णांक यही लिख देंगे 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 व 6q प्लस 5 के रूप का होता है, ये आपका 1.1 का प्रश्न नंबर 3। देखते हैं इसको। किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना आर्मी की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है, मिलाना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है, यानी समान संख्या होनी चाहिए दो स्तंभों की। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या ज्ञात कीजिए। इस तरीके के प्रश्न पे आपको ये फोकस देखना है कि अधिकतम और न्यूनतम संख्या पे इसमें ध्यान देना है। अधिकतम और न्यूनतम का, अधिकतम जब भी आएगा तो आपको एचसीएफ ज्ञात करना होता है, और न्यूनतम जब भी आए तब आपको एलसीएम ज्ञात करना होता है। तो ये आपका एचसीएफ का पार्ट है, इसलिए आपको इसमें अधिकतम दिया गया है। तो इस पर आप जब भी ध्यान दें लैंग्वेज पे, तो अधिकतम पर फोकस करें। तो इसको कैसे ज्ञात करना है, हमें एचसीएफ ज्ञात करना है। तो इसके लिए आपको यूक्लिड विभाजन प्रमेय आपके चैप्टर में दी गई है, उसी से आप करते हैं। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग कैसे करते हैं, सबसे पहले हमें जो संख्या दी गई होती है उन संख्या में से बड़ी संख्या पता करते हैं। देखते हैं यहाँ 616 बड़ी है 32 से, तब यहाँ 616 बड़ी है 32 से, तो तब लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, यूक्लिड विभाजन से, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से। तो क्या करेंगे आप, इसको लिखे, पहले फार्मूला लिखेंगे ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, और लिखेंगे ये 0 से बड़ा या बराबर होगा आर और बी से छोटा होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे आप इसके फार्मूले के हिसाब से लिख लेंगे 616, ये आपकी बड़ी संख्या आपकी ए होती है और छोटी संख्या आपकी बी होती है। इस समय जब बदलेंगे इसको तो हम संख्या बदल देंगे, तो 616 इक्वल टू 32। इसको डिवाइड करिए आप, ये रफ कार्य होगा आपका। ठीक है, इसको आप चरण यहाँ पे 1 दे दीजिए, पहले चरण 1। ठीक है, रफ कार्य होगा आपको 32 से, आपको इसको 616 को भाग देना है। तो दीजिए 32 एकम 32,
11, 11 में से 2 गए आपके तो 9 बचे, इधर बचे 5, 5 में से आपके 3 गए तो 2 बचे, ये उतार लिया 6। ठीक है, आप देखेंगे 3 पंजे ये आपके हो गया लगभग 9 बार चला जाएगा, तो 32 गुणे 9, 9 दूनी 18, हाथ से लगा 1, 9 3 27 और 1 28, तो ये 9 बार चला गया आपका, तो 288। 6 16 में से 8 गए तो आपके 8 बचे, इधर कुछ नहीं बचा, 0 0 0। ठीक है, तो इसको लिख लीजिए आप, ये आपका अभी इस समय शेषफल है, शेषफल है इस समय। ठीक है, इसको लिखिए आप इस फार्मूले के हिसाब से। देखो बी आपका 32 हो गया, ठीक है, और क्यू आपका ये 19 निकला है। ठीक है, क्यू तो 19 और प्लस शेषफल आपका 8 निकला है, तो लिखेंगे चूंकि शेषफल शून्य नहीं है इसलिए पुनः प्रमेय का प्रयोग पुनः प्रमेय का प्रयोग क्या है, इसमें चरण 2 लिखेंगे। चरण 2 में आप अब इस समय आपकी इन दोनों संख्या में कंपेयर होगा, तो ये बड़ी संख्या तो ये आपकी ए हो गई और ये आपकी बी हो गई, तो यहां लिख लेंगे 32 इक्वल टू 8। ठीक है, अब 32 से इसको भाग दीजिए, 8 चौक 32, पूरा डिवाइड हो गया, तो शेषफल आपका 0 हो गया, शेषफल 0 प्राप्त हो गया। ये प्रक्रिया यूक्लिड विभाजन की प्रक्रिया तब तक चलती है जब तक कि हमें 0 प्राप्त नहीं हो जाता है। 8 चौक 32 प्लस 0, तो लिखेंगे अतः, यहां लिख देंगे आप, लिखेंगे अतः हमें शेषफल 0 प्राप्त हो गया, इसलिए प्रक्रिया समाप्त होती है। इसमें 616 और 32 का एचसीएफ होगा, एचसीएफ इक्वल टू 8, यानी स्तंभों की संख्या होगी, लिख देंगे स्तंभों की संख्या बराबर 8। इस प्रश्न का आपका ये हाल है।